बस स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से कुछ भी नहीं होगा। वकीलों को भी सब राइट और सब कुछ जानते हुए भी अगर वकील चुप है, सुप्रीम कोर्ट तो डिक्टेटरशिप भी दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोला। हमको लगता है कि मोदी ही सब कुछ है, लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनको हम अंधभक्त कहते हैं वो कभी नहीं सुधरेंगे। मेरे भी कई दोस्त थे जिनसे मैंने दोस्ती तोड़ दी यहाँ आने के लिए। हेलो मित्रों से वो फिर फ्रेंड्स पे कैसे आ गए, कहाँ तो वो मन की बात करते हैं, तो वो अब रील्स क्यों बना रहे हैं। जितनी भी वीडियो सामने आई हैं और जितनी भी बदतमीजियां हुई हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या गंदी हरकतें हुई है, वो सारी उसी दिन हुई है 20 जुलाई को। शिक्षा मंत्री को ही नहीं, मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए अपना। क्या लगता है, सवालों से डरते हैं क्या? बिल्कुल डरते हैं, क्योंकि ना तो अभी तक उन लोगों ने कोई रिएक्शन दिया है। पेपर लीक पे किसी ने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मोदी रात के 12 बजे वीडियो अपलोड करते हैं। अरे तो बहुत लेट किया है ना, कब से प्रोटेस्ट चल रहा है, कब का कब जवाब देना चाहिए था। 1-1.5 महीने बाद दे रहे हैं, कितना लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो अब क्यों दिया है उन्होंने? और उन्होंने क्या ऐसा खास कहा है कि जिनको हम मतलब वैल्यू दे उनके वर्ड्स की? सजा दिलवाएंगे और नया कानून बनाएंगे। मतलब अब से पहले जो हुआ तब क्यों नहीं किया ये सब, जो अब कड़ी सजा देंगे और अब कानून बनाएंगे? क्या लगता है क्यों अब बोल रहे हैं? कोई आंदोलन का असर है? हाँ जी बिल्कुल, आंदोलन का असर नहीं है, कुर्सी का असर है। कुर्सी बचानी है उन्हें सबको, कुर्सी बचानी है। बिल्कुल। आंदोलन क्या, ये तो होते रहते हैं, सारे लोग अपने हक की आवाज उठाते हैं, आंदोलन तो होते रहते हैं, लेकिन नेताओं को अपनी कुर्सी प्यारी है। ठीक है, अब 29 में चुनाव है, तो डेफिनेटली उन्हें पता है कि भाई ये बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि लंबे टाइम से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा, और आगे इनको, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई है जिसमें बच्चों ने ये कहा है कि आओ 29 में हम भी तुम्हें इलेक्शन में जिताएंगे, नहीं हम भी तुम्हें वोट नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी कुर्सी का तो खतरा है ना इस चीज के लिए। लाठीचार्ज पे नहीं बोलते हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे नहीं बोलते हैं। हाँ वही चीज है कि बोलना चाहिए ना, तब क्यों नहीं बोला? जब बच्चों पे लाठी चार्ज हुई तब क्यों नहीं रोका? ऊपर से पहले तो आदेश दे दिए कि बच्चों पे लाठी चला दो, उसको कंट्रोल करना चाहिए था ना। अच्छा खासा पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, तो इतना अहिंसक किसने बनाया? गवर्नमेंट ने किया ना, आदेश दिए, तभी पुलिस ने लाठी डंडे बरसाए, और उसके जब लाठी डंडे बरसे तो कितने बच्चे घायल हुए, कितनों के हाथ पैर टूटे, कितनों के सर फूटे। लड़कियों के साथ कितनी बदतमीजी हुई है, जो कि अभी पूरे प्रोटेस्ट में, मैं खुद भी एक लड़की और मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई लड़का कोई बदतमीजी नहीं कर रहा किसी भी लड़की के साथ। लेकिन जितनी भी वीडियो सामने आई हैं और जितनी भी बदतमीजियां हुई हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या गंदी हरकतें हुई है, वो सारी उसी दिन हुई है 20 जुलाई को, जब डंडे बरसाए गए। महाराष्ट्र में भी कल जो प्रोटेस्ट था उसमें देखा आपने एक लड़की का वीडियो? बिल्कुल देखा, उस लड़की, हाँ जी बिल्कुल, बहुत गंदे तरीके से पुलिस ट्रीट कर रही है। ये कोई तरीका थोड़ी है, उनके भी घर में माँ बहनें होती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कियों के साथ। अरे जब शांतिपूर्वक चल रहा है आंदोलन, शांतिपूर्वक चल रहा है, तो आप भी अपनी बात शांति से कहिए ना। आप भी स्पीकर लेके आइए, आप भी समझाने की कोशिश कीजिए, आप भी यहाँ पे आके छात्रों से बात कीजिए। वीडियो डाल देते हैं 12 बजे, छात्र इतने दिन से यहाँ कह रहे आने के लिए, यहाँ पे नहीं आए। पहली बात तो ये बताइए कि हेलो मित्रों से वो फिर फ्रेंड्स पे कैसे आ गए, कहाँ तो वो मन की बात करते हैं, तो वो अब रील्स क्यों बना रहे हैं, इसका जवाब देना। फिर क्या वजह लगती है क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि छात्र जो है ना अब आउट ऑफ कंट्रोल है उनके हाथ से, वो भी समझ चुके हैं कि अब क्या होने वाला है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी रहते सिचुएशन कंट्रोल आ जाए। बट ये भी ना, जब वक्त आएगा ना तो सारे बच्चे जवाब देंगे, हर चीज का जवाब मिलेगा। जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। 2029 में चुनाव है ना, कोई वोट नहीं देगा। दोगे आप? बिल्कुल वोट नहीं देंगे, मोदी कोई वोट नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे, मैं भी नहीं दूंगी। ऐसी गवर्नमेंट को क्यों चूज करना जो बच्चों का। क्या कह रहे हैं बताइए? कि इनको इस्तीफा देना चाहिए, और मैं कह रही हूँ शिक्षा मंत्री को ही नहीं, मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए अपना। प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए, उनके कहने पे ही वो सब चीजें करते हैं। आपकी चिंता कर रहे हैं, रात में वीडियो डालते हैं 12 बजे, देखे नहीं आप? चिंता नहीं कर रहे, चिंता होती तो ये सब नहीं होता आज। चिंता होती तो ये पहले होती, अब क्यों कर रहे हो? ये डर की वजह से कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। कौन डर गया? मोदी जी डर रहे हैं, और कौन डर रहा है? तो फिर वीडियो बनाने की क्या पड़ी थी? सामने आओ ना, सामने आओ, सामने आके तो बोलना चाहिए क्या कहते नरेंद्र मोदी को। सामने आने की ना उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो इतने कैपेबल ही नहीं है कि यहाँ आके छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दे सके, या किसी भी मीडिया तो खैर उनकी खुद की खरीदी हुई है, उसके बारे में बोलेंगे। अंगूठा छापो, क्या जानेंगे शिक्षा का माध्यम। जो स्ट्रीट रिपोर्टर्स हैं, जैसे कि आप आई थिंक कि आप किसी न्यूज चैनल से नहीं है, आप अपनी पर्सनल रिपोर्टिंग कर रहे हो ना। आप क्या है कि आप जनरल चीजें दिखाओगे, आप एड कट कुछ नहीं करने वाले, ठीक है? तो आप जनरल चीजें दिखाओगे, आप लोग आगे सवाल पूछो,
आप हमें फेस करें ना मोदी जी आके। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि वो इस काबिल हो कि वो मतलब प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, उनको उसकी गरिमा का भी एहसास नहीं है। बस बैठ गए, घूम रहे फिर रहे, अपनी जिंदगी के मौजो ऐशो आराम काट रहे हो जनता के पैसे पे। क्या कर रहे हैं? मैं सच बोलूं, मेरा दिल क्या कहता है यहाँ पे ना, आप प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए। आप किस किस का इस्तीफा मांगोगे? किस किस का मांगोगे? शिक्षा के लिए प्रधान का, ठीक है, रोड सड़कें टूटी है उसके लिए इस्तीफा मांगोगे, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है उसके लिए इस्तीफा मांगोगे, किसान परेशान है उसके लिए इस्तीफा मांगोगे, किस किस चीज के लिए मांगोगे? मेरे हिसाब से तो इससे अच्छा है कि तख्ता पलट होना चाहिए इस गवर्नमेंट का, क्योंकि बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि एक बात बताओ, चलो मान लिया कि आपके हिसाब से या लोगों के हिसाब से कि धर्मेश प्रधान का हमें इस्तीफा चाहिए, चलो दे दिया उसने, क्या कर लोगे? सेंटर में उसकी गवर्नमेंट है, स्टेट में उसकी गवर्नमेंट है, आएगा फिर कोई सुअर उस पे बैठेगा कुर्सी पे, फिर वही हरकतें करेगा, फिर यही प्रोटेस्ट चलेगा, तो कुछ बदलेगा? कुछ नहीं बदलना। तो क्या होना चाहिए? सरकार का तख्ता पलट होना चाहिए, तख्ता पलट होना चाहिए। मैं तो तख्ता पलट की मांग करती हूँ कि प्रोटेस्ट करो, तख्ता पलट करो गवर्नमेंट का, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर हो गया। कौन परेशान नहीं है? हर एक बंदा परेशान है, जमीन से लेकर हर चीज। सिर्फ उनके दोस्त यार खुश है उनसे। दोस्त यार खुश है जी बिल्कुल, साफ तौर पे कह रहे हैं सीधा कहना, सीधी बात, नो बकवास। जैसे कि इधर है ना, जो दूसरे साइड लोग होते हैं ना, उधर सिर्फ एक सरकार ना 5 साल रहती है। बस हमारे भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए कि एक सरकार 5 साल रहे, जमीनी उनको मौका ही ना मिले कुछ भी गलत करने का। सीधी सी बात है। मोदी जी ने क्या किया है? देखो, कोई भी गवर्नमेंट आती है ना, वो भारत सरकार को प्रमोट करती है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। यहाँ पे हर, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म से बंदा हो, वो क्या है कि सारे इक्वल है हम, ठीक है, सबका उतना ही हक है। संविधान हम सबको इक्वल हक देता है, ठीक है। लेकिन मोदी सरकार आई, उसने सिर्फ एक ही चीज को ब्रेन वॉश किया लोगों का कि मोदी, घर घर मोदी, बस मोदी मोदी मोदी, सबके दिमाग का सबका ब्रेन वॉश किया। ये जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है ना, जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, ये सारे बच्चे थे। इनको नहीं पता उससे पहले सरकार ने क्या किया या उससे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी ने क्या किया, इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि अब इनमें मेच्योरिटी आई है इन बच्चों में, ठीक है, क्योंकि 12 साल हो चुके हैं। और अगर 20 साल का भी बच्चा है, अगर वो उस टाइम पे 10 साल का रहा होगा जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी, तो उसमें मेच्योरिटी नहीं थी। अब जाके वो जवान हुआ है, उसमें मेच्योरिटी आई है, स्कूल कॉलेज में आ रहा है। अब उनको ऐसा लगता है, जिनका ब्रेन वॉश किया है ना मोदी ने, ठीक है, अब उनको लगता है कि मोदी ही सब कुछ है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, वो कभी नहीं सुधरेंगे। मेरे भी कई दोस्त थे जिनसे मैंने दोस्ती तोड़ दी यहाँ आने के लिए। तोड़ दी? हाँ जी, दोस्ती तोड़ दी। बांटते भी तो हिंदू मुस्लिम बांट देते हैं। मैं उस चीज पे बिलीव नहीं करती। लोग तो बट जाते हैं ना। अब तो नहीं लगा, अब जैन जाग गया, आप तो नहीं बटे। हाँ, मुश्किल है कि बटे, क्योंकि कुछ अभी भी रह गए हैं, ठीक है। जम्स आप धोते हो तो सारे नहीं मरते, कुछ रह ही जाते हैं, ठीक है। बट मेरी पर्सनली, मेरा ओपिनियन ये है कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझ में समझने और हर चीज को सूझबूझ की अकल है मुझ में, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, आप हिंदू है, ये कोई कुछ भी है। मैं बात करती हूँ इंसानियत के नाते की, ठीक है। आप इंसान हो, आपको कुछ होता है, मैं आपके लिए खड़ी हूँ। मुझे नहीं पता आपकी धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपको, बिल्कुल साफ तौर पर। और भी बच्चे हैं, बिल्कुल बातचीत करें। बिल्कुल, क्या कह रहे थे आप? जिस तरह से प्रधानमंत्री रात में वीडियो डालते हैं और छात्रों की चिंता करते हुए नजर आते हैं, ये सब एक बहाना है। अब उनको, जब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तब उनको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब से धरने पे सोनम वांगचुक बैठे हैं, तब से एक साइंटिस्ट बैठ के अपनी जान देने आमरण अनशन कर रहे हैं, तब उनको समझ नहीं आया कि उनको इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। कितने दिनों तक उन्होंने ये मुद्दा ही इग्नोर करके रखा था। लेकिन छात्रों की जो पिटाई हुई है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया उस पर, और इस्तीफे की बात नहीं करी पूरी वीडियो में। इससे तो ये साबित होता है कि बिल्कुल डिक्टेटरशिप ही दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बोला। सुप्रीम कह रहा है कि उनके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने नहीं, पर उनका तो ये कर्तव्य है कि वो फंडामेंटल राइट जहाँ हनन हो रहे हैं, उनका ये कर्तव्य है कि उनको ये देखना चाहिए और उनको प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए, पर उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने समय नहीं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका सब अलग अलग। सिंपली मैं ये कहूँ तो सीजेआई तो पूरे उन्हीं के बंदे लगते हैं, गवर्नमेंट के। जो चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम है ना, चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम होता है कि गवर्नमेंट अगर कुछ करती है, गलत करती है किसी के भी साथ, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, या तो चेक एंड बैलेंस करने का जुडिशरी का अधिकार है। जुडिशरी अपना काम नहीं कर रही है, कार्यपालिका का अलग कार्य होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है, क्योंकि वो अलग ही है, विधायिका कार्यपालिका से बिल्कुल ही अलग है। उसको तो इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था कि
18 दिन से भूख हड़ताल में बैठे हैं। इतनी लोकतांत्रिक, भारत का सबसे लोकतांत्रिक देश है। बस स्टूडेंट के प्रोटेस्ट से कुछ भी नहीं होगा। वकीलों को भी सब राइट और सब कुछ जानते हुए भी अगर वकील चुप है सुप्रीम कोर्ट तो सड़कों सुप्रीम कोर्ट के कल प्रदर्शन किया छात्रों के में, राहुल गांधी अखिलेश यादव पे सड़कों मतलब सब जब सांसद के पास शक्ति है ना कि सीट बढ़ाएं जस्टिस लोगों की, पर क्यों नहीं बढ़ाते? क्योंकि 46% तो ही वही सरकार के ही वो ऐसे हैं जो इसीलिए नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि 46% उन्हीं का तो अपराध में केस है, तो वो कैसे बढ़ाएं? इसीलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि तीव्रता बढ़ेगी तो उन पे आएगा फोकस, उन पे फोकस आएगा तो सरकार हटेगी, इसीलिए तो वो चुप है। और सीजीआई भी चुप है। क्यों चुप है भाई? तुम्हारा कर्तव्य कर्तव्य कीजिए। कर्तव्य नहीं करेंगे तो डिक्टेटर से बढ़ेगी, तो जनता तो उतरेगी ही रोड पे। हमें अब जुडिशरी पे भी भरोसा रह नहीं गया है। जुडिशरी एक हमें लगता था कि हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है, पर अब हमें नहीं लगता है कि वो प्रोटेक्ट करती है। बिल्कुल नहीं रहा। मतलब आए दिन जो यशवंत वर्मा वाला केस हुआ था और उसके बाद रेजिग्नेशन का इन लोगों का एक मुद्दा बन गया है कि रिजाइन करा दो कि ताकि सारी फैसिलिटी इन लोगों को मिलती रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो अपना फायदा देख रहे हैं और जो MP MLA हैं वो अपना फायदा देख रहे हैं। स्टूडेंट की किसी को नहीं पड़ी। रिजाइन तो ले ही, और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। जो जो हुआ है उसकी उनको वो देनी चाहिए। रिजाइन लेने से वो एकदम निकल नहीं जाएंगे। उनके जो उन्होंने कार्य किए हैं, जिस कार्य में घपला हुआ, जो भी हुआ है, उसका उन्हें अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए और उसके हिसाब से उनको दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल साफ तौर पे हमारे बच्चों से बातचीत करी। प्रधानमंत्री मोदी की जो कल बयान आया उसको लेकर आपने सुना लोगों ने क्या कहा, बच्चियों ने क्या कहा और यहाँ जो आ रहे हैं उन्होंने क्या कहा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मैं जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।